हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीके बाइट्स सबकी आस सबके साथ में। दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में आपके लिए लेकर के आए हैं दोस्तों समास। दोस्तों, आप सभी की रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर संधि करा दी है तो प्लीज सर समास भी करा दीजिए। तो आपकी फरमाइश पर दोस्तों मैं लेकर के आया हूं समास, और समास को दोस्तों हम पढ़ेंगे, और जिस तरीके से हमने संधि पढ़ी थी दोस्तों वैसे ही हम समास को पढ़ेंगे, ट्रिक के साथ पढ़ेंगे दोस्तों। आपको कभी भी समय नहीं लगेगा समास के क्वेश्चनों को हल करने में, ये आपसे मेरा वादा है। समाज से भी दोस्तों हर एग्जाम में एक दो क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, और उन क्वेश्चनों को देख करके दोस्तों हमें कंफ्यूजन होती है, तो वो कंफ्यूजन इस वीडियो को देखने के बाद आपको नहीं रहेगी। तो चलिए फ्रेंड्स, देर ना करते हुए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले दोस्तों आपको करना क्या है, जल्दी से जल्दी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए, और घंटी के निशान को दोस्तों जरूर दबा दीजिए, जिससे जब भी मैं कभी वीडियो लेकर के आऊंगा तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी और आप सबसे पहले हमारी वीडियो देख पाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, देर न करते हुए शुरू करते हैं। तो समास शब्द जो है वो शम और आस इन दो से मिलकर के बना हुआ है। किससे? शम उपसर्ग लगा हुआ है और आस शब्द है, तो समास शम और आस से मिलकर के बना हुआ है। अब बात करते हैं इसके शाब्दिक अर्थ की। तो समास शब्द का दोस्तों शाब्दिक जो अर्थ होता है वो होता है पास रखना या संक्षिप्त करना, यानी या पास रखें हम या संक्षिप्त कर दें, यानी दो शब्दों को हम संक्षिप्त कर दें, मिला दें, तो वो समास कहलाता है। इसकी दोस्तों परिभाषा क्या है समास की? तो परिभाषा है दोस्तों, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को समास कहते हैं। यानी दो शब्द हो या दो से अधिक शब्द हो, इन दोनों को दोस्तों हम मिला दें, उसके बाद जो नया शब्द बनता है वो हमारा समास कहलाता है, और वो शब्द जो है वो सामासिक शब्द कहलाता है। ओके दोस्तों, जैसे दोस्तों राजकुमार, इसमें राज दोस्तों एक शब्द है और कुमार दोस्तों दूसरा शब्द है, तो दोनों शब्दों को हमने दोस्तों इसमें मिक्स कर दिया है और एक नया शब्द बना दिया है राजकुमार। ये जो शब्द कहलाएगा दोस्तों सामासिक शब्द कहलाएगा। ओके दोस्तों, अब समास में दोस्तों प्राय दो पद होते हैं। एक सामासिक जो पद है, जैसा हमारा राजकुमार है, इसमें दो पद होते हैं। एक तो दोस्तों होता है पूर्व पद और दूसरा होता है दोस्तों उत्तर पद, यानी आगे का जो शब्द होगा वो हमारा पूर्व पद कहलाएगा, और अंत का दोस्तों जो हमारा शब्द होगा वो हमारा दोस्तों उत्तर पद कहलाएगा। ओके दोस्तों, अब आइए दोस्तों हम बात कर लेते हैं समास के भेद की। तो दोस्तों समास के भेद की बात करने पर हम पता करते हैं दोस्तों, तो समास के दोस्तों जो भेद होते हैं वो दोस्तों 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं दोस्तों? समास के 6 भेद होते हैं। नंबर 1 है दोस्तों तत्पुरुष समास, नंबर 2 है दोस्तों द्विगु समास, नंबर 3 है दोस्तों द्वंद्व समास, नंबर 4 है दोस्तों अव्ययीभाव समास, नंबर 5 है बहुव्रीहि समास, और नंबर 6 है दोस्तों कर्मधारय समास। तो दोस्तों समास के 6 भेद होते हैं: तत्पुरुष समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, अव्ययीभाव समास, बहुव्रीहि समास और कर्मधारय समास। दोस्तों तो अब आइए दोस्तों हम बात करते हैं सबसे पहले तत्पुरुष समास की, उसके बाद द्विगु समास की। तो आज के हम इस वीडियो में तत्पुरुष समास और द्विगु समास पढ़ेंगे। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम द्वंद्व समास, अव्ययीभाव समास, बहुव्रीहि समास और कर्मधारय समास दोस्तों पढ़ेंगे। ओके, तो चलिए देखते हैं तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास की दोस्तों परिभाषा क्या होती है? तो परिभाषा है दोस्तों वह समास जिसमें उत्तर पद प्रधान होता है, यानी वह समास जिसमें उत्तर पद प्रधान होता है, यानी दूसरा वाला जो पद होता है वो मुख्य होता है, प्रधान होता है, वो तत्पुरुष समास कहलाता है। ओके दोस्तों, ये तो परिभाषा है। तो परिभाषा हमें याद रखना है, लेकिन इतना ज्यादा याद नहीं रखना है। सबसे पहले इस शब्द को पहचानने की दोस्तों ट्रिक हमें याद रखना है। तो दोस्तों ये ट्रिक है इस समास को पहचानने की। क्या है दोस्तों? इसका शब्द जो होगा दोस्तों उसका समास विग्रह करने पर बीच में दोस्तों का, की, के लिए, मैं,
पर से, ये शब्द आएंगे। यानी जो शब्द होगा इस समास का, तो उसका समास विग्रह दोस्तों अगर हम करते हैं तो उसके समास विग्रह के दोस्तों बीच में आएगा का, की, के लिए, मैं, पर, से। ओके दोस्तों, ये चीजें आएंगी, बस उसी के माध्यम से हम पहचान सकते हैं कि यह जो शब्द है वो तत्पुरुष समास का है। ओके, तो दोस्तों अब आइए देख लेते हैं ये विग्रह क्या होता है। दोस्तों विग्रह क्या होता है? तो दोस्तों समास को तोड़ना कहलाता है दोस्तों विग्रह, और संधि को तोड़ना दोस्तों, अगर कोई संधि है तो संधि को तोड़ना दोस्तों विच्छेद कहलाता है। ये याद रखना है, समास को तोड़ना विग्रह कहलाता है और संधि को तोड़ना दोस्तों विच्छेद कहलाता है। ओके दोस्तों, तो आइए देख लेते हैं ऐसे कौन कौन से शब्द हैं। कुछ शब्द मैंने लिए हुए हैं और भी शब्द दोस्तों हम करेंगे इसके उदाहरण के। जैसे दोस्तों शब्द है हमारा राजकुमार। अब राजकुमार दोस्तों शब्द है, इसका समास विग्रह करेंगे तो क्या होगा दोस्तों? राजा का कुमार। राजकुमार कौन होता है? राजा का कुमार होता है, राजा का पुत्र होता है, कुमार छोटा सा, तो राजकुमार का हो जाएगा राजा का कुमार। ये दोस्तों समास विग्रह कहलाएगा। और इसमें समास विग्रह करने पर देखो दोस्तों दोनों के बीच में का आया है। क्या है दोस्तों? का। तो ये वाले शब्द आएंगे बीच में तो हम पहचान लेंगे कि ये तत्पुरुष समास के उदाहरण है। ओके, इसी तरह से दोस्तों अगला शब्द है देशभक्ति। देशभक्ति मतलब देश की भक्ति। तो देश की जो भक्ति करता है वो क्या कहलाती है? देशभक्ति कहलाती है। इसी तरह से दोस्तों शब्द है रसोई घर। तो रसोई घर में अगर हम समास विग्रह करेंगे तो क्या होगा? रसोई के लिए घर। यानी जब हम रसोई करते हैं, खाना बनाते हैं, तो उसी का जो घर होता है उसको हम कहते हैं दोस्तों रसोई घर। तो समास विग्रह हो जाएगा रसोई के लिए घर। ओके, इसी तरह के और भी देखते हैं, आइए दोस्तों। तो ये है दोस्तों तत्पुरुष समास के उदाहरण। जैसे दोस्तों शब्द है नेत्रहीन। नेत्रहीन कौन होता है दोस्तों? नेत्र से हीन, ये उसका समास विग्रह होगा। तो समास विग्रह में क्या आया? नेत्र से हीन, से आ गया दोस्तों, तो इसलिए इसमें तत्पुरुष समास है। इसी तरह से दोस्तों शब्द है धर्म ग्रंथ। तो धर्म ग्रंथ में धर्म का ग्रंथ, तो वो धर्म ग्रंथ होता है, तो कहा गया। इसी तरह से गगन चुंबी, गगन को चूमने वाला। इसी तरह से दोस्तों शब्द है यश प्राप्त, यश को प्राप्त। इसी तरह से दोस्तों जेब कतरा, जेब को कतरने वाला। ठीक है, इसी तरह से दोस्तों शब्द है शोकग्रस्त, शोक से ग्रस्त। इसी तरह से शब्द है दोस्तों देशभक्त, तो देश का भक्त। इसी तरह से दोस्तों शब्द है शिक्षालय, तो शिक्षा का आलय, वो शिक्षालय होता है दोस्तों, तो इसमें तत्पुरुष समास। इसी तरह से दोस्तों शब्द है प्रयोगशाला। तो प्रयोग के लिए जो शाला होती है उसको प्रयोगशाला कहते हैं, तो प्रयोगशाला। इसी तरह से विद्यालय, विद्या का जो आलय होता है। इसी तरह से दोस्तों ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त। इसी तरह से दोस्तों जन्मांध, जन्मांध यानी जन्म से अंधा। अगला है दोस्तों धनहीन, तो धन से हीन। इसी तरह से राजपुत्र यानी राजा का पुत्र। इसी तरह से विद्यासागर, तो विद्या का सागर। इसी तरह से दोस्तों शब्द है पराधीन। पराधीन यानी पर के अधीन, पर यानी दोस्तों पराया, पराये के अधीन जो होता है उसको कहते हैं पराधीन। इसी तरह से दोस्तों शब्द है पुरुषोत्तम। पुरुषोत्तम कहा जाता है जो पुरुषों में उत्तम होता है, पुरुषोत्तम। इसी तरह से जलमग्न, जल में मग्न। इसी तरह से दोस्तों घुड़सवार, तो घोड़े पर सवार। आप बीती, आप पर बीती। मन चाहा, मन से चाहा। इसी तरह से सूर रचित, सूर द्वारा रचित। इसी तरह से स्नान घर, स्नान के लिए घर। इसी तरह से गौशाला, गाय के लिए शाला या गौ के लिए शाला। इसी तरह से डाक गाड़ी, तो डाक की गाड़ी या डाक के लिए गाड़ी। इसी तरह से दोस्तों डाक घर, तो डाक के लिए घर। इसी तरह से हथकड़ी, हथकड़ी में हो जाएगा दोस्तों हाथ के लिए कड़ी। अगला है परीक्षा भवन, तो परीक्षा के लिए भवन। नेक्स्ट है गुणहीन, गुण से हीन। इसी तरह से पाप मुक्त, पाप से मुक्त। इसी तरह से गृह स्वामी, गृह स्वामी यानी घर का स्वामी, घर का मालिक। इसी तरह से लोकप्रिय, लोक में प्रिय। इसी तरह से दोस्तों धर्मवीर, तो धर्म वीर हो जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट है दोस्तों आनंद मगन, आनंद में मगन। ओके दोस्तों, अगर दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को जल्दी से जल्दी दोस्तों सब्सक्राइब कर लें। ओके दोस्तों, नेक्स्ट है दोस्तों मुंह तोड़, तो मुंह से तोड़। इसी तरह से तुलसी कृत,
तुलसी द्वारा कृत। अगला है दोस्तों मन चाहा, तो मन चाहा का हो जाएगा मन से चाहा। इसी तरह से मुंह मांगा, तो मुंह से मांगा। इसी तरह से गुरु दक्षिणा, गुरु की दक्षिणा। अगला है परलोक गमन, परलोक के लिए गमन। इसी तरह से नीति मुक्त, नीति से मुक्त। पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट यानी जो भटक जाता है वो। अगला है दोस्तों देश निकाला, यानी देश से निकाला। इसी तरह से देव मूर्ति, देव की मूर्ति। इसी तरह से जल पान, जल और पान। इसी तरह से दोस्तों चाय बागान, चाय का बागान। पवन चक्की, पवन की चक्की। इसी तरह से राज दरबार, राजा का दरबार। इसी तरह से दानवीर, दान का वीर। इसी तरह से आधीन, आधीन दोस्तों यानी पर के अधीन। इसी तरह से दोस्तों वनवास, वन का वास। इसी तरह से दोस्तों गृह प्रवेश, प्रवेश यानी घर में प्रवेश। ओके दोस्तों, तो ये है दोस्तों सभी तत्पुरुष समास के उदाहरण। और भी हैं दोस्तों, आप मेरी वो बताई हुई ट्रिक याद रखेंगे तो सारे के सारे दोस्तों आप समासिक पदों को या समासिक शब्दों को पहचान सकते हैं। ओके, तो अब आइए देखते हैं दोस्तों द्विगु समास। द्विगु समास की दोस्तों परिभाषा की बात करें तो परिभाषा है जिस समास का पूर्व पद यानी पहला पद संख्यावाची होता है। जिस समास का पूर्व पद यानी पहला जो पद होता है वो संख्यावाची होता है, वो द्विगु समास कहलाता है। अब दोस्तों परिभाषा के हिसाब से चलेंगे तो हमें बहुत ज्यादा परेशानी होगी, हमें पहचानने में प्रॉब्लम होगी कि हम कौन से समास को करें। तो समास के शब्द को देखेंगे दोस्तों, द्विगु समास की बात कर रही तो आगे है द्विगु लिखा हुआ है, तो इससे हम पहचान सकते हैं कि संख्यावाची इसके उदाहरण होते हैं। कैसे दोस्तों, आगे लिखा हुआ है द्विगु, द्वि, तो द्वि लिखा हुआ है तो समझ लेना दोस्तों दो की बात कर रहा है, और दो क्या है, एक संख्या है। तो संख्या की बात जिस समास में की जाती है वो द्विगु समास होता है। ओके दोस्तों, ये दोस्तों एक ट्रिक मान करके चलना जिसके हिसाब से हम देख पाएंगे और समझ पाएंगे और याद भी रहेगा दोस्तों हमें कि इस समास में, इसके शब्द में दोस्तों कौन सा समास है। ओके दोस्तों, तो जिस समास का पूर्व पद यानी पहला पद संख्यावाची होता है वो समास हमारा कहलाता है द्विगु समास। अब दोस्तों उदाहरण देखते हैं। उदाहरण है दोस्तों जैसे दोपहर, दोपहर में से दोस्तों पूर्व पद जो है वो संख्यावाची है, इसलिए इसमें कौन सा समास है, द्विगु समास है। इसका समास विग्रह क्या हो जाएगा, इसका समास विग्रह हो जाएगा दोस्तों दो पहरों का समूह, यानी इसमें समूह की बात की जाएगी। तो दो पहरों का समूह, दोपहर। इसी तरह से दोस्तों देखेंगे नेक्स्ट त्रिलोक, त्रिलोक में दोस्तों आगे क्या लिखा है, त्रि लिखा है, त्रि यानी तीन, लोक यानी लोक यानी तीन लोकों का समूह, ये इसका समास विग्रह हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों चौराहा, चौराहा क्या हो जाएगा दोस्तों, आगे चौ लिखा हुआ है, चौ यानी चार, राह यानी राह यानी जिस जगह से चार रास्ते निकलते हैं वो क्या कहलाएगा, चौराहा कहलाएगा। ओके, इसी तरह से दोस्तों नेक्स्ट शब्द है चतुर्वर्ण, चतुर्वर्ण यानी चार वर्णों का समूह। इसी तरह से पंचमढ़ी, पांच मढ़ियों का समूह। इसी तरह से नवरात्र, 9 रातों का समूह। नेक्स्ट है पंचतत्व, 5 तत्वों का समूह। इसी तरह से चौमासा, 4 मासों का समूह यानी 4 माहों का समूह, 4 महीनों का समूह, वो हो जाएगा दोस्तों चौमासा। नेक्स्ट है दोस्तों चवन्नी, चवन्नी में हो जाएगा 4 आनों का समूह। इसी तरह से अठन्नी में हो जाएगा 8 आनों का समूह। सप्ताह, सप्ताह दोस्तों किसे कहते हैं, 7 दिनों के समूह को कहते हैं, तो ये हो जाएगा 7 दिनों का समूह। ओके, नेक्स्ट है दोस्तों सप्तऋषि, सप्तऋषि यानी 7 ऋषियों का समूह। इसी तरह से दोस्तों नेक्स्ट शब्द है तिरंगा, तो तिरंगा में क्या हो जाएगा दोस्तों 3 रंगों का समूह। इसी तरह से त्रिभुवन में क्या हो जाएगा 3 भुवनों का समूह। नवग्रह में क्या हो जाएगा 9 ग्रहों का समूह। षटकोण में क्या हो जाएगा दोस्तों, षट यानी 6 कोणों का समूह। इसी तरह से त्रिकोण में क्या हो जाएगा 3 कोणों का समूह। तिराहा में क्या हो जाएगा 3 राहों का समूह, यानी तिराहा उस जगह को कहते हैं जहां से 3 रास्ते निकलते हैं। ओके, तो तिराहा यानी 3 राहों का समूह। त्रिफला, नेक्स्ट तो त्रिफला से हो जाएगा 3 फलों का समूह। नेक्स्ट है नवरत्न, नवरत्न यानी 9 रत्नों का समूह। ओके दोस्तों, तो इस तरीके से संख्यावाची दोस्तों शब्द आएंगे, तो संख्यावाची शब्द का हो जाएगा दोस्तों द्विगु समास। ओके दोस्तों,
अब दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो दोस्तों सब्सक्राइब करें और घंटी के निशान को जरूर प्रेस कर लें, जिससे जब भी मैं कभी इस तरह की ट्रिक के साथ में वीडियो लेकर के आऊंगा तो आप जल्दी से जल्दी मेरी ये वीडियो आप लोग देख पाएंगे। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, हैव ए नाइस डे।